आज की इस वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के पेपर के सॉल्यूशन लेकर आए हैं और यहाँ आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने ये क्वेश्चंस कैसे किए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए, जवाहर नवोदय विद्यालय का जो आपका पेपर आया था 2024 उसके सेक्शन 2 की ओर चलते हैं। इसमें क्या है, एक क्वेश्चन दिया होगा आपको बेटा, ये सारे मैथ्स के क्वेश्चन हैं आपके और उसके 4 आंसर्स दिए होंगे, प्रोबेबल आंसर। तो आपने अपना कैलकुलेट करना है और सही आंसर को ढूंढना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें एक बार चार्ट दिया हुआ है। इट शो द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय अ क्रिकेट टीम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन अ ईयर। सो हाउ मेनी मोर मैचेस वर प्लेड बाय ऑस्ट्रेलिया देन पाकिस्तान। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखना ऑस्ट्रेलिया के कितने हैं, 32 है और पाकिस्तान के हैं 24। तो उसने पूछा हाउ मैनी मोर मैचेस, यानी ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान से कितने ज़्यादा मैचेस खेले हैं। साफ दिख रहा है कि हमें सब्ट्रैक्शन करना है और सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए यानी कि 8। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि देखो, ये जो होता है ये होता है समकोण, इसका माप होता है 90 डिग्री। अगर मैं एक और रोटेशन ले लूँ समकोण की तो ये दूसरा समकोण बन जाता है 90 और 90 मिलके बन जाते हैं 180 डिग्री और इसे हम बोलते हैं सरल कोण। ठीक है, उसके बाद एक और 90 डिग्री की रोटेशन लेने पर मेरा एक और 90 जुड़ जाता है, ये बन गया 270 का कोण। और उसके बाद एक और 90 आने पर हमारा पड़ेगा जो है वो पूर्ण कोण बन जाता है और इसका पूरा माप होता है, यानी कि पूरी रोटेशन जो होती है वो 360 डिग्री की होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हमने करना क्या है, हमें इसमें फाइंड आउट करना है x की वैल्यू, उसके बाद 2x, फिर 4x और फिर 6x। तो देखो, हमें सबको पता है कि 360 डिग्री होता है और उसमें से इस कोण का माप दिया हुआ है, ये है 100 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, 360 में से 100 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा 260। इसका मतलब यह है जितने भी बचे हुए कोण हैं वो सारे 260 के होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन क्या बनाएंगे, x प्लस 2x प्लस 4x प्लस 6x बराबर है 260। अब हम क्या करेंगे, ये जो x है इसको हम 1 मान के चलते हैं। 2 जमा 1 3, 3 जमा 4 7, 7 और 1 7 और 6 कितने हो गए, 13। तो 13x बराबर आता है 260। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 13 को इसके नीचे ले आएंगे और डिवाइड कर देंगे। 13 एकम 13, 13 दूनी 26। तो x की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, अगर x की वैल्यू 20 है तो यहाँ ये हो जाएगी 20 और ये क्योंकि 2x है तो 20 को हम 2 से गुणा कर देंगे, ये हो गया 40 और 20 को 4 से गुणा कर देंगे, ये हो गया 80 और 20 को 6 से गुणा कर देंगे, ये हो गया 120। तो हमारा सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज ₹100, यानी कि एक किताब है उसकी जो कीमत है वो है 100 रुपए की और शॉपकीपर सेल 3 सच बुक्स। ठीक है, तो इसका मतलब उसने 3 ऐसी किताबें बेची हैं। तो 3 किताबें बेची हैं तो हम 3 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा आपका 300 रुपये। अब उसने बुक्स कितनी की बेची हैं, 275 की, जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, वो थी 300। तो हम इसमें से माइनस कर देते हैं। देखो बेटा, जितने में सामान खरीदा जाता है अगर उतने में बेचा जाए तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर सामान खरीदा जाता है ज़्यादा में और बेचा जाता है कम में तो हमें होती है हानि, और अगर सामान खरीदा जाता है कम में, बेचा जाता है ज़्यादा पैसों में, रुपयों में, तब हमें होता है लाभ। तो इसमें दिख रहा है हमारा जो कॉस्ट प्राइस है जिसमें हमने खरीदा था, वो हमने तो खरीदा था 300 में बट हमने बेच दिया 275 में। तो यानी हमें क्या हुआ, हमें हानि होगी ना, है ना, लॉस हो गया। और लॉस कितने का होगा, 300 में से 275 माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा लॉस ऑफ ₹25। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसको हम पढ़ेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 यानी 30,000 9। तो इसमें से 9 जो है, देखो 9 कौन से प्लेस पर है, यूनिट प्लेस पर है, यानी 9 और 1s कहाँ पर है, मुझे तो सिर्फ इसी ऑप्शन में दिख रहा है ना। तो इसका मतलब सही आंसर क्या होगा, 3 10s, 1000 and 9 1s इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। इफ द सम ऑफ 2 एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। सबसे पहले आपको एंगल्स पता होने चाहिए। एक एंगल होता है जिसका माप होता है 90 डिग्री का, जिसे हम कहते हैं राइट एंगल। जिस एंगल का माप 90 डिग्री से कम होता है यानी कि न्यून कोण, उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल।
और वो एंगल जिसका नाप 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 से कम होता है उसे हम कहते हैं ऑबट्यूज एंगल, यानी कि अधिक कोण। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यदि सम ऑफ टू एंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, यानी उसका नाप 90 डिग्री से तो ज़्यादा है बट 180 डिग्री से कम है। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर वन राइट एंगल और वन एक्यूट एंगल लेते हैं तो देखो राइट एंगल तो 90 डिग्री का होता है और एक्यूट एंगल जो होगा, जैसे अब मान लो 60 का हो गया तो ठीक है, ये तो 150 आ गया, तो ये ऑप्शन तो पॉसिबल है। ठीक है, इसको रूल आउट कर देते हैं। अगला है कि वन ऑब्ट्यूज एंगल और वन एक्यूट एंगल, यानी एक 90 से ज़्यादा है, जैसे एक 120 का हो गया और एक एक्यूट हो गया यानी कि 40 का होगा, ये भी 160 बना तो ये भी 180 से कम बना, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, मतलब ये पॉसिबल है। तो हमने देखना है जो नॉट पॉसिबल हो। ठीक है, अब हम तीसरे की बात करते हैं, दो एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, अब हम एक्यूट एंगल्स अगर हम लेते हैं तो 90 से कम है, जैसे एक जो है हम 80 का ही मान लेते हैं, दूसरा भी हम 80 का ही मान लें तो वो 160 हो जाएगा, ये भी 180 से कम हो जाएगा। बट अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं, दो राइट एंगल, अब एक राइट एंगल 90 का है तो दो राइट एंगल कितने के हो जाएंगे, 180 के हो जाएंगे। तो हमने कहा था 180 से कम होना चाहिए, 180 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हमारा जो सही ऑप्शन है वो है दो राइट एंगल। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। अब इसको सबसे पहले हम खोलेंगे, तो देखो बेटा जब हम इसको खोलते हैं तो इसको जब हम खोलेंगे तो हम नीचे के डिनोमिनेटर को, ये जो होता है फ्रैक्शन पार्ट होता है, ये होल पार्ट होता है। ठीक है, तो नीचे के डिनोमिनेटर को सामने वाले होल पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5 ज़ा 40, 40 प्लस 3 43/8 आ गया। ठीक है, अब 8 8 ज़ा 64, 60 प्लस 1 65। ऐसे ही दूसरे को खोलेंगे हम, 3/8 मल्टीप्लाइड बाय 5 5/8, 24 और 1 जोड़ेंगे 25/8 मल्टीप्लाइड बाय 45/8। ठीक है, अब हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2795, 8 8 ज़ा 64। ठीक है, और 25 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट 1125 डिवाइड 8 8 ज़ा 64। अब हम क्या करेंगे, 64 को कॉमन लेते हैं और दोनों को माइनस करते हैं। तो जब हम इसको माइनस करेंगे सो आई विल गेट 1670। और अब हम इसको डिवाइड करेंगे 64 से तो यू विल गेट राउंड अबाउट 26.09। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि सुमित का जो वेट है वो 107 किलो का है और संजय का वेट है ये है 82 किलो का, और डिफरेंस ऑफ देयर वेट इफ द वेट ऑफ ईच इज राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10। अब राउंड ऑफ का मतलब होता है एस्टिमेशन करना। राउंड ऑफ का मतलब जब हम नियरेस्ट 10 को देखते हैं तो हम वंस प्लेस के नंबर को देखते हैं। अगर वंस का प्लेस 1 से लेके 5 तक का है तो हम क्या करते हैं, हम उसको जो है वो रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, और अगर वो 5 से ज़्यादा है तो हम नियरेस्ट 10 पर उसको ले आते हैं अगले लाइन पे। अब जैसे यहाँ पर हमें देखो नियरेस्ट 10 करना है तो हम वंस प्लेस पे देखते हैं। यहाँ पर क्या है बेटा, 7 है और 7 जो है वो 5 से बड़ा है। ठीक है, और 10 के भी पास है, तो हम क्या करेंगे, इसका नियरेस्ट 10 हो जाएगा 110। अब हम बात करते हैं 82 की। अब 82 का क्योंकि नियरेस्ट 10 करना है तो हमें वंस को देखना है। वंस पे क्या है, 2। मैंने ये क्या बताया था, अगर नंबर 1 से लेके 5 तक के बीच में है तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को हम नियरेस्ट 10 पे ले लेंगे और आगे नहीं बढ़ाएंगे, 90 नहीं लेके जाएंगे, हम इसको 80 के पास लेंगे क्योंकि ये नंबर जो है 80 के पास है। तो हमारा नंबर क्या आ गया, 80। अब हम माइनस कर देंगे, तो जब हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 30। तो आंसर जो हो जाएगा 30 किलोग्राम। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, द रिजल्टेंट नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। ठीक है, सपोज मैंने कोई नंबर लिया है। ठीक है, अब जैसे मैंने नंबर लिया है 32। ठीक है, और ये नंबर के सम ऑफ डिजिट्स कर देते हैं। सम ऑफ डिजिट्स का मतलब है इसके वंस प्लेस और टेंस प्लेस के जो नंबर है उनको जोड़ देते हैं। क्या आ गया, 5। अब मैं क्या करती हूँ, 32 में से 5 को माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास कितना आ गया, 27 आ गया। वो कह रहा है ये जो नंबर है किससे हमेशा डिविजिबल होगा, और ये तो हमारा आ रहा है 9 से। चलो हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हम लेते हैं 25 लेते हैं। ठीक है, अब 25 जो है इसके सम, अगर हम इसके डिजिट्स का सम करें तो हमारा आ गया 7, और 25 में से अगर हम 7 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 18। अब 18 भी किसकी टेबल से आ रहा है, 9 की। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 9। अब हम आते हैं नेक्स्ट की ओर। मशीन कैन प्रिंट 12 पेजेस इन अ मिनट, यानी वो
12 पेजेस छापती है 1 मिनट में, तो 1 पेज छापेगी 1/12 मिनट में, और इतने पेज छापेगी। तो हम क्या कर लेते हैं, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। जब हम इसको डिवाइड करते हैं, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 चौक 48, ये आ गया 8 और ये आ गया 12 पंजे 60, 480 आ गया हमारा। ठीक है, अब ये 480 तो मिनट में आया है, क्योंकि आंसर किस में दिया हुआ था, मिनट में। अब हमने कन्वर्ट करना है इसको घंटों में। तो मिनट को घंटों में करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि मिनट जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, घंटे कम होते हैं, तो हम डिवाइड करेंगे। घंटों में मिनट के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, बट मिनट को घंटों में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे। किसे डिवाइड करेंगे, 60 से। तो ये आ गया 8 6 48, 8, तो हमारा सही आंसर आ गया 8 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ स्वीट weighing 2/3 किलोग्राम ईच कैन बी मेड फ्रॉम 30 किलोग्राम ऑफ स्वीट्स। तो कितने 2/3 किलोग्राम के पैकेट्स हम बना सकते हैं 30 किलोग्राम से। हमने क्या करना है, 30 किलोग्राम को ऊपर रखना है और इसको डिवाइड करना है 2/3 से। तो बेटा डिवीज़न का एक रूल होता है। क्या होता है कि जब हम किसी संख्या को किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं, तो आपको पता है फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगी, ठीक है, तो न्यूमरेटर अपनी जगह पे रहता है, जो डिनोमिनेटर है बेटा ये ऊपर आ जाता है। ठीक है, याद रखना, ये तभी होता है जब नीचे कोई फ्रैक्शन होता है, सिर्फ डिनोमिनेटर ऊपर जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ 2 और इसको डिवाइड कर दूंगी 15, तो ये आ जाएगा आंसर 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी इज अ फ्रैक्शन वेयर ए इज इक्वल टू बी माइनस 3, देन इस वैल्यू को इस क्वेश्चन में पुट ऑन करना है और a डिवाइडेड बाय b निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को एज इट इज उतारते हैं और a की जगह b माइनस 3 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ a की जगह मैंने लिख दिया b माइनस 3 प्लस 10 डिवाइडेड बाय b माइनस, और यहाँ पर आ गया आपका b माइनस 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय b। ठीक है, तो हम b को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, जब b को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा b माइनस 3। देखो 10 में से 3 गए, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास यहाँ हम इसको करेंगे माइनस, 10 में से 3 गए 7, तो हमारे पास आ जाएगा +7। अब यहाँ माइनस का निशान है, तो हम यहाँ माइनस का निशान लगाएंगे बेटा, माइनस का निशान लगाएंगे तो b जो है ये तो माइनस b की तरह आएगा, बट ये जो माइनस जब यहाँ आएगा, खुलेगा, ब्रैकेट खुलेगी, तो माइनस माइनस आपस में मिलके हो जाते हैं साइन ऑफ प्लस। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा +3। तो माइनस b से, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो इसको हम +b मानेंगे, तो माइनस b से +b कट गया, तो हमारे पास रह गया 10 और डिवाइडेड बाय b। ठीक है, और ये किसके बराबर है, 10/7 के, तो ये 10/7 आ गया। अब b को इससे गुणा कर देंगे और 10 को 7 से गुणा कर देंगे। 10 को 7 से गुणा किया आ गया 70, और b को 10 से गुणा किया ये आ गया 10b। तो b को यहाँ रखेंगे, 10 को नीचे ले जाएंगे, 0 से 0 काटेंगे, आंसर आ गया हमारा 7। ठीक है, तो अगर b जो है वो 7 है, तो 7 में से 3 गए, कितने रह गए, 4, a आ गया 4, तो हमारा सही ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर C, 4/7। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। देखो ये एक प्लॉट है, रेक्टेंगल है, और इसका एरिया दिया हुआ। एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ बराबर आता है एरिया, जो कि हमारा दिया हुआ है 616। ठीक है, और क्या दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखी है, यानी कि हमें ब्रेड्थ दे रखी है, कितनी दे रखी है, 22। तो क्या हम लेंथ निकाल सकते हैं, यस हम लेंथ निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, लेंथ को रखेंगे, 22 को नीचे ले जाएंगे। ठीक है, 616 को 22 से भाग कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाता है 28। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास लेंथ आ गई है, ये आ गई है 28, और ब्रेड्थ आ गई है हमारी 22। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग का मतलब क्या होता है, फेंसिंग का मतलब होता है चारों ओर बाड़ लगाना, और इसके लिए हमें क्या चाहिए, पेरीमीटर चाहिए। और पेरीमीटर का क्या फार्मूला है, 2 लेंथ जमा 2 ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ हमारी कितनी है, 28 को हम 2 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 2 4 और 1 5 56,
और 2 ब्रेथ कितनी हो गई, 22 को हम 2 से गुणा कर देंगे, ये हो गई 44। तो हम इसको 6 और 4 10 हासिल 1, 5 और 1 6 और 4 10, तो ये हमारा 100 जो है मीटर हमारा पेरीमीटर आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब हमने क्या करना है, हमारा यहाँ पर 100 मीटर जो है वो पेरीमीटर निकल गया, चारों ओर की दूरी। अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो है वो पर मीटर कितनी है, यानी 1 मीटर में अगर मैं तार लगाती हूँ तो उसकी 7 रुपये 50 पैसे है, यानी 1 मीटर की है 7 रुपये 50 पैसे। तो 100 मीटर की क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा कर लेंगे। अब इसको जब हम खोलेंगे, जब हम दशमलव को हटाते हैं तो हम दशमलव के बाद कितने स्थान है, 2 स्थान है, तो हम 2 जीरो यहाँ लगा लेते हैं। ठीक है, तो हम इस 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0, क्योंकि आपको पता है ऊपर और नीचे का नंबर हमेशा कटता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 750। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज डिक्रीज। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर है, इज डिक्रीज टू 1/3 ऑफ इट सेल्फ। सपोज मैंने यहाँ पर स्क्वायर लिया है 9 का। ठीक है, ये 9 का स्क्वायर है, तो हमने बताना है कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर कितना कम हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। हमने 9 का स्क्वायर लिया है, तो अब 9 का एरिया कितना होगा, स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा लंबाई। तो 9 नीम कितना हो गया, 81 हो गया। ठीक है, 81 आ गया आपका। अब वो क्या कह रहा है कि ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज डिक्रीज टू 1/3, तो इसका 1/3 क्या होगा, तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 3। तो अब हम स्क्वायर ले लेते हैं 3 का। अब 3 का कितना हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 9। तो अब हम क्या करेंगे, 81 को 9 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना रह गया, 1/9। ठीक है, समझ में आ गई बात। इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। सपोज आपने कोई स्क्वायर लिया है 1 मीटर का। ठीक है, तो 1 मीटर का जो एरिया होगा वो 1 हो जाएगा, बट आपने क्या बोला है कि उसको 1/3 तक कर दिया, तो इसको हम 1/3 ले लेते हैं। अब हमने क्या लिया, उसकी साइड 1/3 लिए। अब 1/3 का अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 1/9 हो जाएगा ना। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके होते हैं करने के इसके। तो इसमें जो उसका जो एरिया होगा वो 1/9 रह जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, कन्वर्जन है। अब ये डेसिमल में करना है, ये फ्रैक्शन का है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसको चेंज नहीं करना, होल पार्ट को चेंज नहीं करना, हमने एज इट इज लिखना है। बस हमने 16 और 7 को डिवाइड करना है। कैसे, अब हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं 7 और बाय 16 को। तो 16 को लिखेंगे पार, 7 को लिखेंगे अंदर। अब देखो डिवीजन का फर्स्ट रूल तो पहले ही नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि जो डिविडेंड है वो छोटा है और डिविजर बड़ा है, तो हम यहाँ लगाएंगे पॉइंट और यहाँ लिखेंगे 0। अब 16 की टेबल बोलेंगे, 16 एकम 16, 16 32, 16 43, 16 चौक 64। ठीक है, 64 आ गया, और यहाँ माइनस करेंगे 6 आ गया, तो एक 0 और लगाएंगे। तो 16 एकम 16, 16 32, 16 दिया 48। ठीक है, 48 आ गया, 10 में से 8 के 2, और यहाँ बचा 12, और यहाँ बचा ये, तो 16 16 16 85, 16 6 96, 16 17 112। ठीक है, 112 आ गया आपका इतना, तो करीब करीब आ गया 0.437। ठीक है, तो हम हमारा कहाँ पर आंसर आ रहा है, हमारा आ रहा है 31.4375। ठीक है, नेक्स्ट फ्रैक्शन रिमेन द सेम। फ्रैक्शन कब सेम रहता है, इक्विवेलेंट रहता है, कब रहता है, फर्स्ट पढ़ते हैं, द सेम नंबर इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। चलो 3/5 है। ठीक है, अब इसमें सेम नंबर ऐड करते हैं, इसमें 2 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया, तो ये तो हो गया 3 जमा 2 के 5, और ये हो गया 7। क्या 3/5 5/7 के बराबर है, नहीं, तो फर्स्ट रूल्ड आउट हो गया। नेक्स्ट है सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड। चलो सेम नंबर अब हम माइनस कर देते हैं, 3/5 में से ही 2 माइनस कर दिए, तो यहाँ तो आ गया 1/3। क्या 1/3 3/5 के बराबर है, नहीं है, तो दूसरा रूल भी रूल्ड आउट हो गया। अब तीसरा है, द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर अदर देन 0। ठीक है, सपोज ये है हमारा 3/5। ठीक है, इसको मैं 2 से गुणा करती हूँ न्यूमरेटर से भी, और 2 से ही गुणा करती हूँ डिनोमिनेटर से, तो ये आ गया 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। ठीक है, अब हम इसको ड्रॉ करते हैं, कैसे, ये मैंने बनाए 5 हिस्से, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और इसमें से 3 हिस्सों में कलर किया, 1 2 और 3। ठीक है, ये तो हो गया 3/5। अब मैं 10 में से 6 हिस्सों में करूँगी। ठीक है, तो मैं 10 हिस्से बनाती हूँ, कैसे बनाऊँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसमें से 6 हिस्सों में कलर करती हूँ, 3 4 5 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं सेम पोर्शन आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है।
नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज, यानी एक स्क्वायर बनाते हैं हम, इसका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 17 एंड ब्रेड्थ 11। द एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो इसका मतलब दोनों का पेरीमीटर बराबर है। अब इसका जो पेरीमीटर है इसके बराबर है, तो पहले हम इसका पेरीमीटर निकालते हैं। तो 2 गुणा 17, 2 गुणा लेंथ प्लस 2 गुणा ब्रेड्थ, ठीक है। 17 दूनी 34, 11 दूनी 22, 4 और 2 6, 3 और 2 5, यानी कि उसका जो पेरीमीटर निकल गया 56। अब स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होती है? चारों ओर की दूरी, और स्क्वायर के तो सारे भाग बराबर होते हैं। हम क्या करते हैं? 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 एकम 4, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 14 उसकी साइड आ गई। 14 ही लंबाई, 14 ही चौड़ाई। अब वो क्या पूछ रहा है? अब वो पूछ रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो अब हमें ये तो पता चल गया उसकी लेंथ जो है वो 14 है और ब्रेड्थ भी 14 है, तो 14 को 14 से मल्टीप्लाई कर लो और ये हमारा आंसर आ जाएगा 196, ठीक है, मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 4392 डिवाइडेड बाय 3.66 इज इक्वल टू 1200, ठीक है। तो हमने निकालना है 439.2 डिवाइडेड बाय 36.6। नंबर सेम है, डेसिमल का फ़र्क है। तो बेटा जब भी हम ऐसे डिवीज़न करते हैं ना, डेसिमल के बाद जितने स्थान होते हैं उतनी ज़ीरो लगा देते हैं और उसके आगे 1 लगा देते हैं, तो ये खुल जाता है। तो अगर मैं इसको खोलूँगी तो मैं इसको कैसे लिखूँगी? 4392 और मैंने डेसिमल को उड़ा दिया है। अब डेसिमल के बाद जितने स्थान हैं, ठीक है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो हम इसको रिवर्स करके ऊपर की ओर गुणा करेंगे। तो 2 स्थान है डेसिमल के बाद, तो मैं 2 जीरो लगाऊंगी और 1 लगाऊंगी, ठीक है। और ये बराबर आता है 1200 के। तो इसका मतलब ये हुआ 4392 डिवाइडेड बाय 36। अगर हम इस 100 को नीचे ले जाएं तो इसका मतलब अगर मैं 4392 को 366 से डिवाइड करूंगी तो मुझे मिलेगा आंसर 12। अब इसी नॉलेज का हम इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। अब हमें ये पता है हमारे पास क्या नंबर था? हमारे पास नंबर था 439.2 डिवाइडेड बाय 36.6। तो हम सबसे पहले इसको खोलते हैं। इसकी डेसिमल के बाद कितना स्थान है? 1 स्थान है, ठीक है। क्योंकि इसके रिवर्स में लगता है, रेसिप्रोकल में लगता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 0 और ये लगा देंगे। अभी इसका डेसिमल को भी उड़ाएंगे हम, तो यहाँ भी डेसिमल के बाद कितना स्थान है बेटा? इसका स्थान है हमारा 1 0 लगेगी, ठीक है। तो हमारा जो संख्या बन जाएगी 4392 डिवाइडेड बाय 366 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10। और हमको पता था, अभी हमने डिवाइड किया था, इसका आंसर क्या लिखा था हमने? 12। तो 12 गुणा 10 डिवाइडेड बाय 10, 10 से 10 कट गया, आंसर आ गया 12। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12। नेक्स्ट आता है द प्रॉफिट अर्न इन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 2540, ठीक है। और इसका मतलब है कि मैंने जो बेचा है आर्टिकल 2540 का बेटा है, इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड इन सेलिंग एट 1850। यानी एक जगह अगर मैं बेचती हूँ तो मुझे लाभ होता है, एक जगह बेचती हूँ तो मुझे हानि होता है, ठीक है। बट हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता है। तो कॉस्ट प्राइस क्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम एक लाइन खींचेंगे, और क्योंकि इसमें कॉस्ट प्राइस जो है वो कैसा निकलेगा, तो हम यहाँ 1:1 की रेशो लगा देते हैं। 1:1 क्यों लगाते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक आर्टिकल को अगर मैं इतने रुपए में बेचूं तो मुझे प्रॉफिट होता है, और उसी आर्टिकल को अगर मैं इतने में बेचूं, आर्टिकल तो सेम है, तो उसमें मुझे लॉस होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों नंबर को जमा कर देंगे। आप बड़े में से छोटे को घटा देंगे। बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो हमारे आ जाएगा 2540 माइनस 1850, तो हमारे पास आ जाएगा 14 में से 8 गए 6, ठीक है। तो 690 रुपये आ गया। अब 690 को, क्योंकि 2 हिस्सों में करा है हमने, एक जगह लाभ हो रहा है एक जगह हानि हो रहा है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 3 6 2 4 8 2 5 10 345 रुपये, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पर लॉस हो रहा है, तो हमारा आता है 345 रुपये, ठीक है।
अब हमने क्या करना है, इस संख्या को अगर हम लाभ से माइनस करते हैं, ठीक है, तो 10 ये हमारा जो है वो प्रॉफिट है, यानी कि लाभ है, और ये हमारी हानि हो रही है। लाभ से हम इसको माइनस करेंगे, याद रखना। 10 में से 5 गए 5, और यहाँ बचा 3, और 13 में से 4 गए 9, और यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गए 1, तो हमारा आ गया 2195 रुपये। ठीक है, ये तो हमारा लाभ से निकाला। अब इसी फार्मूले को हम हानि में लगा सकते हैं, बट हानि से हमें माइनस नहीं करना, हानि में जमा करना है। तो हमारी हानि कितनी हुई थी, 1850 रुपये की हुई थी। इसमें हम 345 रुपये को जमा कर देते हैं। देखो क्या आंसर आता है, 5 और 4 9, 8 और 3 11 से लेकर 2195 रुपये। तो इसका मतलब हमारा जो कॉस्ट प्राइस था वो है 2195 रुपये। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द लीस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच कैन बी फॉर्म यूजिंग दिस। अब हमारे पास डिजिट्स हैं 9, 6 और 0। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर तो बनेगा 960, और सबसे छोटा 3 अंकों की संख्या बनेगी, वो बनेगी, देखो यहाँ पर 0 पहले नहीं आएगा, 0 पहले आएगा तो 96 बच जाएगा, और 96 2 डिजिट्स का नंबर है, तो हम 0 को बीच वाले स्थान पे लेंगे, ये है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो अगर हम इसको गुणा करते हैं और कैलकुलेटर से निकालते हैं तो हमारा आंसर आता है 584640 इज द राइट आंसर। ये बहुत आसान था, होप सो आप सबका सही होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, मैथ्स का। इफ यू राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 9 कम्स। अब देखो इसको सवाल को करने के लिए अगर मैं 1 से लेके 10 तक की संख्याएं लिखती हूँ तो 9 कितनी बार आया, 1 बार। अब मैं 11 से 20 तक की संख्याएं लिखती हूँ तो उसमें 19 में 9 आया। ऐसे ही 21 से लेके 30 तक 9 1 बार आया। 31 से लेके 40 तक 9 1 बार आया। 41 से 50 तक 9 1 बार आया। 51 से 60 तक 9 1 बार आया। 61 से 70 तक 9 1 बार आया। 71 से 80 तक 9 1 बार आया। अब 81 से 90 तक 9, ध्यान रखो 81 से 90 तक 9 कितनी बार आया, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 आ गया 9, और 90 में भी आया, तो यानी ये 2 बार आया है। समझ आ रही बात, क्यों, क्योंकि 89 में भी आया है और 90 में भी आया है, इसलिए मैंने 2 बार लिखा है। अब हम बात करते हैं 91 से। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। अब इसमें 9 देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी तो है 9, 10 बार आया। तो अब हम गिन लो 1 2, अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 जमा 10 20, तो हमारा आंसर क्या हो गया 20। तो ठीक है, इसके साथ आपका मैथ्स पोर्शन होता है ख़त्म। अगली वीडियो में मैं नेक्स्ट पैसेजेस और उसके क्वेश्चन आंसर्स जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस के वो लेकर आऊँगी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।